भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या लग रहा है, क्या चुनावी चर्चाएं चल रही हैं? चर्चाएं तो भाई यहाँ तो कांग्रेस का है, बारडम के माहौल। अभी मैं उधर सबसे बात करके आया, सब ये कह रहे हैं भाजपा भाजपा भाजपा। वो तो जो अलग अलग उनका अधिकार है, मैं मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ कांग्रेस। क्या माहौल चल रहा है, किसको? किशन बना रही, रण सिंह मान बना रही है, वो सारा फुफ्फो निकले, नरेंद्र बना रही है, वो सारा फुफ्फो लगा रही है। उनका वोट किसा का जाए कोई नहीं, वोट ना दो। हाँ बिल्कुल नहीं ना। ये बात था, तो वोट तो डालने का आपका अधिकार है। छिल्लर बनायो वो किम थोड़ा ठीक निकले, नहीं मान ठीक और सारा कुआं में निकलना है। रघुवीर सिल्लर भी तो मांग ही रहे हैं टिकट तो। हम तो मारू उठ रहे हैं, उसने जाएगा हम तो कौन उठ रहा है? जगत सिंह चाहे टिकट मिलो चाहे ना मिलो, मुद्दा किन्नी को नहीं है, फिर वो जीत क्या पाऊँ शिकल को दिखाऊं ने, कोई नहीं आता। कोई नहीं आता जी। किम्मा कौन करे भाई, आड़ हमारे सुख के झूठ वोट लेके जाके दिल्ली डटे हैं। आकिन बाहर के किसी नु भाई ने बुझी कोई नहीं भाई, लो तरह के मणिया के काम और के बुझी हो तो ये खड़े एक दिन भाई ने बुझ ले। वो कदे वो धर्मवीराजा कदे वो हाजर कदे वो हाजर, वो हम ही क्या करा वो तो वोट लेकिन 5 जान वारू इतना हमने था उड़े ले ले टिकट उड़े क्या हो गया ये पे। कांग्रेस क्यों नहीं? 27,000 की लीड तो तुमने कांग्रेस तक कांग्रेस का ही दे रहा, क्योंकि 82 उठ रहा है, किस ने टिकट देगा? एक ने टिकट देगा ना तो 82 का 82 रुसेगा। टिकट मिल गई एक ने। हाँ तो 82 रुसेगा। 82 किस तरह रुसेंगे? एक करा ना कांग्रेस आओगी पक्की 100%। महाराज के बात करो, कांग्रेस कह बेच से कह दियो को कांग्रेस की हवा और कांग्रेस आओगी पक्की। और बोल जिस दिन आओगी ना उस दिन अपने कांग्रेस पक्का 100% 100% कांग्रेस नहीं आएगी, 100 की 100 नहीं आएगी कांग्रेस। 6,000 रुपये पेंशन लेगा उस दिन बताऊंगा तो ना गया। पेंशन तो क्या बताऊंगा, 20,000 ले लूंगा, लेकिन बाद में कांग्रेस नहीं आओगी। किसने कह दिया कल्याण वाले हो जी आप कांग्रेस? बिल्कुल भाई कांग्रेस 100। किसने कुछ जो भाजपा के उनका क्या करो? भाजपा मारा असर के तहन जाओ। अच्छा ई गल आए से भाजपा हो धर्मवीर की लहरती आए के 27,000 तार रहे हो। आपको क्या लगता है भाई? कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस भाजपा क्यों नहीं? इन्हें लो क्यों नहीं? वो तो सारी बात इन्हें तो पार्टी खत्म हो ली, खत्म हो गई। बताओ। नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज। चुनावी चर्चा को लेकर के हम चरखी दादरी के जो दूसरा हलका है बारडा हलका, हम आज वहां पर पहुंचे और आप मेरे पीछे यहाँ पर देख पाएंगे क्रांतिकारी चौक है बारडा का। और इसी से ही आज हम ये जो बारडा की जो राजनीति की जो चुनावी चर्चा है वो आज शुरू करने वाले हैं। बात करेंगे यहाँ पर लोगों से कि क्या कुछ माहौल चल रहा है, क्या कुछ अभी उनके मन में चल रहा है कि कौन उनका उम्मीदवार हो सकता है, कौन कौन सी पार्टी से क्या कुछ है, क्या मुद्दे रहेंगे, उन तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ पर चर्चा करते हुए चलेंगे। अगर शुरुआत करें तो इधर भाई साहब ही खड़े हैं यहाँ पर। भाई साहब राम राम। राम राम जी। क्या माहौल दिख रहा है? विधानसभा चुनाव आगे बारडा में। विधानसभा बीजेपी का बहुत बढ़िया माहौल है जी। जी हाँ जी। तो क्या कुछ सारे काम हो गए हैं यहाँ? हाँ सारे काम तो कोई सी सरकार भी नहीं, कोई एक आधा रह जाता है, उसकी अब की बार पूर्ति कर देगी सरकार। ठीक है। तो पिछली बार आप लोग हार गए थे, फिर यहाँ से हार गए थे। हार जीत तो होती रहती है जी, पब्लिक का रुझान है। की बार जीत जाएंगे? हाँ जीतेंगे। कौन होगा आपका उम्मीदवार फिर? ये तो पार्टी देगी जी, किसको बना देगी। फिर भी आपका भी तो मन कर रहा होगा ना, किसी न किसी के तो कार्यकर्ता आप भी होगे। बीजेपी सरकार के हैं जी। अच्छा। पार्टी के जिसको भी टिकट देगी वो उसी के साथ होंगे। किस किस का नाम आप लोगों ने आगे भेजा है? जैसे उमेद पातुवास है, सुखविंदर मांडी है, और पार्टी का हाईकमान के हाथ में जी किसको दे किसके ना कार्यकर्ता है, बढ़िया कार्यकर्ता है जो उसको तो देगी। 2 नाम आपने लिए, उमेद पातुवास और पूर्व विधायक सुखविंदर मांडी का। इन दोनों में मजबूत कौन दिख रहे हैं? मजबूत दोनों ही मजबूत है जी। दोनों ही मजबूत हैं। दोनों मजबूत है। और कांग्रेस से कौन दिख रहा है जिसको आप लोग दावा करते हैं कि ये तो हार ही जाएंगे? हार जाएंगे कि जीत जाएंगे? हम तो जीत का दावा करें। नहीं, मैं तो कांग्रेस की जो आप कह रहे हो ना कि ये हम तो हरा देंगे। नहीं, हम ये नहीं करें किसी का रहा तो पब्लिक देगी जी, पब्लिक के हाथ में है। ठीक है। तो कौन वैसे दिख कौन रहा है आप? ये जगत सिंह बारडा है, बारडा से। अच्छा। इसका कांग्रेस का। ठीक है। रण सिंह मान है। अभी सुनने में आ रहा है उसका एक और है, कौन नया है, सोरान उधर से गढ़वास से, उसका भी नाम आ रहा है, लेकिन हम तो जगत सिंह के लिए कहेंगे जी, बारडा के प्रॉपर है। एक नया नाम भी सुनने को हमें मिल रहा है पिछले 2 दिन से, सोमवीर, पूर्व विधायक लोहारू से। समीर, उसका समीर का। अब देखो ये तो उनके हाईकमान के हाथ में है ना जी। ठीक है। किसी के हाथ में थोड़ा ना लग रहा है कि वो यहाँ पर आकर के चुनाव वो सोरान आएंगे तो सोरान यहाँ बारडा के हाथ थोड़े हैं क्या? यहाँ इसके मतलब कोई उम्मीदवार नहीं है सोरानों में। अच्छा, मतलब बाहरी व्यक्ति को नहीं दोगे? ठीक नहीं, मतलब मैं तो बता रहा हूँ ना, भाई सोरान जो खाप है वो तो अपने अपने भाईचारा को चाहेगी ना जी। ठीक है। या फिर वो कमजोर पड़ते होंगे उसमें, कुछ तो होगा ना। ठीक है। तो आगे क्या कुछ मुद्दे लेकर के चल रहे हैं? सिंह भी सोरान है प्रॉपर, यहाँ से शरीफ आदमी, बिल्कुल सब अच्छा है। ठीक है। मुद्दे क्या लेकर के चल रहे हैं?
मुद्दे तो यही है जो सार्वजनिक है, पब्लिकों की भाई आम सेवा के जो भी है, स्वास्थ्य का है, पानी बिजली का हुआ, पढ़ाई लिखाई का हुआ, सब कुछ मुद्दे तो सभी है, सबकी पूर्ति करेगी सरकार। मैंने सुना यहाँ पर कॉलेज तो 3 हैं, लेकिन वहाँ पे लेक्चरर नहीं है। हाँ, लेक्चरर की कमी है कुछ। तो क्या बात है, जो पिछली विधायक थी नैना चौटाला काम नहीं करवाया? नहीं, वो सेट नहीं हो आपकी पाया। तो सरकार का हिस्सा भी थी। ये सरकार का तो हिस्सा था, वो मनसा तो होनी चाहिए ना जी। अच्छा, मनसा नहीं थी। मनसा कम ही रही होगी जब। वो तो कह रहे थे कि बहुत सारा पैसा हमने यहाँ पे लगाया है, काफ़ी काम हमने कर दिए। वार्ड में तो ऐसा कुछ लगा नहीं जी। अच्छा, बात झूठ बोल रहे हैं। नहीं, झूठ बोले सच बोले तो वो बताएंगे कहाँ लगाया कहाँ नहीं लगाया। तो मतलब आप तो भाजपा के साथ हैं? हाँ जी, बिल्कुल तन मन धन। जी, भाजपा के साथ हैं। पहली वोट भाजपा के लिए आ गई है। आंटी जी यहाँ पे हैं। नमस्कार आंटी जी। वोट डालने वाले हैं आंटी जी? किसका डला होगा भाई, बोलो। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, डालोगे आप वोट? हाँ भाई, डलवाएंगे तो डालेंगे, क्यों नहीं। तो चुनाव तो आ गए हैं, अब किसको पसंद कर रहे हो? अभी तक तो भाई मन नहीं बना, वोट का मन बन जाए एक दिन में। अच्छा। रात रात में वोट बदल जाए, वोट का पता नहीं। ये तो बिल्कुल सही बात है कि रात रात में वोटें बदल जाती हैं, हाँ, तो ठीक है, पहले भी लेकिन तो क्या लेकिन लगता क्या है, कौन सी पार्टी का माहौल बनता दिख रहा है? अभी तो कुछ कौन सी का भी नहीं चुना है भैया। क्योंकि लोकसभा में हमने देखा था यहाँ पे कांग्रेस को काफी अच्छे वोट मिले थे। धीरे कौन सी नहीं चुनी है भाई, मन अच्छा, कोई नहीं चुनी है। नहीं। चलो जी, कोई नहीं चुनी है। भाई कैसा माहौल दिख रहा है? चुनाव का जी कौन सी कांग्रेस की सरकार बनेगी जी को तो। कांग्रेस की? हाँ जी। भाई साहब ने कहा कि यहाँ पे भाजपा जीतने वाली है। नहीं जी, वो आपकी सोच है भाई की। अच्छा। हमारी तरफ से तो कांग्रेस की जीत है जी। अच्छा, हाँ, और उम्मीदवार देखेंगे जी कांग्रेस कौन उतारता नैना है। चौटाला क्यों नहीं? नैनी चौटाला तो जी आके ही नहीं चली अच्छा, और कुछ काम नहीं किया। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि बहुत काम कर दिया, हर जगह जल घर बनवा दिए हैं, हर व्यवस्था करवा दिए, कॉलेज बनवा दिए हैं। कारी में स्टेट आउट की गई थी जी, ऊपर मंदिर के लगवाने, अभी तक वो भी नहीं लगा है। अच्छा, तो और क्या काम किया है। चलो एक आधे गांव में शायद हो सकता है ना काम करवा पाए। ना जी, बारडा भी नहीं करवाया। अच्छा, वो तो क्या-क्या कमियां? कारी मोद के अंदर उठ की गई थी और अभी तक नहीं लगी है। कमी न कमी सारी है जी। किसान बैठे धरने पे तो बाहर की तरफ के निकट जाती है। इसे विधायक का क्या काम थी? किसानों को तो मतलब विधायक वो काम देगा जो मतलब आगे पीछे खड़ा रहेगा। तो मतलब अब की बार जननायक जनता पार्टी यहाँ से नहीं बनने वाली? खत्म है जी जननायक जनता पार्टी यहाँ से। हाँ जी, तो किसके बीच में टक्कर रहेगी? बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है जी। किस किस को देख रहे हो आप उम्मीदवार के तौर पे? उम्मीदवार देखो जी, देखो सुखविंदर मांडी को मिलती है अगर टिकट, उम्मीद पातुबास को मिल सकती है, दोनों में से एक को तो मिलेगी। ठीक है। और कांग्रेस में देखो जगत प्रधान को भी मिल सकती है, सोमिर कसोले को भी मिल सकती है। कैंडिडेट दोनों में से कौन से पास होते हैं। पूर्व विधायक रण सिंह मान का भी नाम सामने आ रहा था। जी, आप ही तो वोट गिरा कौन रण सिंह मान का। कारण क्या है? कुछ भी कारण नहीं है जी, मतलब आपने दो नाराजगी है उनसे? नाराजगी है अपनी। अच्छा, काम नहीं करवाए थे जो वो रहे थे? ना जी, कौन काम करवाया। और वहाँ न मिल जाए ना टिकट कांग्रेस में, सोमिर कसोला या जगत प्रधान बाड़ा होया तो वोट गिरेंगे। नरपेंद्र जी का भी नाम है यहाँ पे, वो उन्होंने भी फॉर्म भरा हुआ है। गिर देंगे जी, उनको भी मिले, कांग्रेस को और उम्मीदवार किसी को भी मिले अच्छा, गिर देंगे। मतलब बीजेपी को और जननायक जनता पार्टी को नहीं गिरेंगे। ठीक है। हाँ जी। कांग्रेस का कोई भी आ जाए जी, उसी को डाल देंगे। और बुजुर्गवार हमारे साथ यहाँ पर हैं जी। क्या माहौल दिख रहा है बारडा में? चुनावी हलचल क्या है? बढ़िया है जी। लग रहा है कि अच्छा खासा चुनाव की बार जाएगा, या वो जो जैसे लोकसभा में यहाँ पे एक बड़ी लीड कांग्रेस को दे दी थी वैसा ही कुछ दिखेगा, या माहौल बदल रहा है? हाँ, तो बीजेपी को ज़्यादा दिखा है। बीजेपी का? हाँ। अच्छा, तो लोकसभा में वो कांग्रेस को क्यों इतनी बढ़त क्यों दी गई? ये तो गाँव का माहौल होता है, किसी की कहीं रुचि होती है, किसी की कहीं रुचि होती है। अच्छा। हाँ, और क्या। लोकसभा में कांग्रेस चाहिए थी है? नहीं, वहाँ से तो धर्मवीर की रुचि थी हम। अच्छा, हाँ, वो तो लेकिन जीत नहीं पाए यहाँ से। आगे नरगढ़ में जीत गया वो तो। हाँ चलो, वो तो जीत तो गए ही, हाँ, लेकिन बारडा से नहीं जीत पाए। बाढ़ से ये तो ये माहौल ऐसा हो जाता तो अब की बार वो माहौल बदल जाएगा पिछले वाला? है। कुछ माहौल तो बदलेगा। किसको देख रहे हो फिर? अपना नेता किसको चाह रहे हो? वो तो अब टिकट मिलने पे बात है। आप भी तो का मन भी तो होगा ना कि हमारा नेता तो ये होना चाहिए। वो तो उम्मीदवार आए, कोशिश होगी किसको दें किसको नहीं दें। ठीक है। मुद्दे क्या लेके चल रहे हो? मुद्दा हमारे पास कुछ नहीं, हम तो गरीब आदमी मजदूरी करते हैं। अच्छा, बाकी सब काम हो रखे हैं। हाँ, बोल हमने तो मजदूरी करनी है। क्या कह रहे हो? पलदारी करते हैं जी, पलदारी। हाँ, हम तो चलो, पलदारी करते हो तो मेहनत का काम मेहनत करके ही दिखा रहे हो। याद से मेहनत तो करते हैं। तो वोट देने का भी अधिकार है आपका। हाँ हाँ, देंगे वोट तो। किसको देने वाले हो? उसका बीजेपी का देवा। बीजेपी का दो। हाँ। तो बीजेपी में कौन उम्मीदवार चाहिए? यूथ में कौन बेरो, विनोद कौन बेरो।
कौन कौन दिख रहे हैं कि जो फाइट में है टिकट की? टिकट के फाइट में उमेद पत्तवास दिख रहा है अभी तो। उमेद पत्तवास दिख रहे हैं। अच्छा, उमेद पतवास आते हैं तो उनको मिलेगी, मिल रही हैं? और सुखविंदर मांडी आ जाए तो उसको नहीं मिलेगी। नहीं? क्या बात? ये बात तो मैं क्या बताऊंगा। पिछली नाराजगी अभी भी है? और है ही। पिछली बार हरा तो दिए थे, नाराजगी निकली नहीं। हाय हाय, नाराजगी निकली नहीं। जी आप क्या कहोगे? बड़ी बड़ी देखो हंसी देखो भाई साहब की कितनी अच्छी लग रही है, हैं? जी क्या लग रहा है आपको? चुनावी चर्चा क्या चल रही है? आप इन तो जी इतना ज्ञान ना है चल नहीं। का वो नहीं। वोट तो डालने जाओगे तो उससे पहले सोचो तो ना किसको डालनी है। अभी तो बीजेपी के देते हैं। बीजेपी की? हाँ, मोदी को देते हैं वो। अच्छा। पार्टी की सेंट टिकट दो। ठीक है, बीजेपी में किसको? कोई मैं तो दादरी हल्का हूँ। अच्छा, दादरी हल्के की? और भी अच्छी बात है। दादरी में किसको देख रहे हो? सतपाल या और किसी को मिल जाए जो टिकट। तो सतपाल सांगवान के बेटे को शायद टिकट का वो है, हाँ, हैं? हाँ। सुनील को? हाँ सुनील को। तो दोगे उनको वोट? हाँ वोट देंगे बीजेपी पार्टी को, इसी को दे देंगे। काम कैसा हुआ है वहाँ? काम कुम तो ठीक होया। अच्छा, ठीक है पार्टी। सोमवीर सांगवान दोबारा अगर लड़ते हैं तो वो कह रहे हैं कि निर्दलीय लड़ूंगा। दिल्ली लड़ोगा तो भाई उनको समझ क्या बताएं, हम तो पार्टी को देंगे। पार्टी को दोगे? चलो जी, पार्टी को देने वाले हैं यहाँ पर। और भाई साहब भी आ गए हैं जी। क्या लग रहा है, किसका माहौल बन रहा है? कहाँ से? मैं महेंद्रगढ़ से। बारडा से ही? बारडा से। बारडा उमेद पत्तवास। जीतेंगे? हाँ जीतेंगे। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस तो लोकसभा में तो कांग्रेस को यहाँ से बढ़त मिली थी ना, बीजेपी के मेरे ख्याल से 26-27 हज़ार वोट। वोट तो बीजेपी को दिए थे। अच्छा, आपने बीजेपी को दिया? वहाँ जाऊँगा सही तो नहीं वहाँ ठीक है, चलो। यहाँ पर बीजेपी के देखो बहुमत बनता हुआ नजर आ रहा है। और उमेद पातुवास के लिए ना बड़े अच्छे से लोग स्पष्ट कह रहे हैं कि भैया हम अगर वो आते हैं तो उनको वोट देंगे। नमस्कार जी। नहीं बेरा जी जी तो पहले मैं कह दी नहीं बेरा। अरे भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या लग रहा है, क्या चुनावी चर्चाएं चल रही हैं? चर्चाएं तो भाई यहाँ तो कांग्रेस का है बारडा में चुनाव। अभी मैं उधर सबसे बात करके आया, सब ये कह रहे हैं भाजपा भाजपा भाजपा। वो तो अलग अलग उनका अधिकार है, मैं मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ कांग्रेस। बाजार का बाहर का है। अच्छा, बाढ़ आगे नहीं है? बाढ़ हल्का नहीं जी, मैं प्रॉपर बाढ़ डाल दी। अच्छा, कांग्रेस को कांग्रेस के जीत रही है। ठीक है। दान से जीत रही है 27,000। मैं भी यही पूछ रहा था कि 27,000 की लीड जब आप लोगों ने लोकसभा में दी है तो उसके बाद अब यहाँ पर क्यों? आपसे भी बात करेंगे भाई साहब, एक मिनट। राजस्थान का जी है अपने दुकान कर रखी है। ये कह दे बीजेपी कह दे हमारा भी ज्यादा कांग्रेस है जी। बारडा से कर लीजिए। ठीक है, किसको देख रहे हो अपना नेता? नेता जगत सिंह को देख रहे हैं। जगत सिंह को? हाँ जगत सिंह अच्छे नेता हैं। नेता है जी, शुरू तो कांग्रेस ही से बड़ी आदमी कोई दाग नहीं है जी। हम तो बहुत अच्छा मानना जी। हमारा गांव को एक तरफा गांव वोट देखो जी। एक तरफा देने वाले? एक तरफा दे। एक हाथ मोर लगे जी। टिकट मिल गई तो टिकट ना कांग्रेस दे तो देखो वो तो उनका हाथ में नेता का। जी बिल्कुल। और लोगों से बात करके देखेंगे। इधर भाई साहब इंतजार में, शायद बस का इंतजार कर रहे हो भाई जी? बस अभी तो गई है भाई जी अपने। अच्छा, तो चुनावी चर्चा के लिए थोड़ा सा आए थे बारडा में। क्या लग रहा है, किसका माहौल बनता दिख रहा है? अभी तो बारडा का तो जो वर्तमान स्थिति है ना वो कांग्रेस के पक्ष में है, क्योंकि जो अपना एमपी वाला इलेक्शन हुआ था ना उसमें भी 27,500 की लीड दे रखी है बारडा हल्के। ठीक है, तो यहाँ का जो माहौल है वो कांग्रेस के पक्ष में है। किसको देख रहे हो फिर अपना नेता? अभी तो भाई जी यहाँ से लगभग 60 से 65 एमएलए की लिस्ट में है। लिस्ट देखो, नाम जिसको मिलेगी टिकट उसके बाद फाइनल हो पाएगा इसके बारे में। तो ठीक है, तो कोई नेता अभी दिमाग में कुछ भी नहीं है? क्योंकि लोगों का एक किसी के साथ विश्वास जुड़ जाता है, उनको लगता है कि ये शायद हमारी आवाज़ को आगे विधानसभा में अच्छे से उठा पाएंगे, तो वो विश्वास अभी किसी पे नहीं जुड़ा है। अभी तो भैया मैंने आपको बताया ना लगभग 65-65 कैंडिडेट जो है ना वो लिस्ट में है। कल शायद 4 या 5 तारीख को लिस्ट आउट होने वाली है, उसके बाद देखो फाइनल। अभी किसी का नाम हम अनाउंस कर नहीं सकते। कुछ लोग मैं सुन रहा था यहाँ पे कि भाजपा का भी नाम ले रहे हैं, तो कुछ है उनका भी वजूद यहाँ पर? देखो पार्टी तो अभी पहले एमएलए था अपना, सेकंड एमएलए इस योजना से पहले बड़ा सुखविंदर मांडी, वो बीजेपी से थे, तो वजूद उनका भी अच्छा है। लेकिन जो पीछे वाले इलेक्शन की है ना, वो जो एमपी वाले इलेक्शन की, उसके हिसाब से बता रहा हूँ शायद
कांग्रेस सरकार जो है ना वो बाजी मार जाए यहाँ से। जी। तो काम कुम हुए हैं पिछली बार, क्योंकि नैना चौटाला यहाँ से विधायक। सार्वजनिक काम हुए हैं। ठीक है। मतलब पर्सनली तो देखो पता नहीं है, क्योंकि पर्सनली मैंने तो अभी किसी को टोका नहीं काम के लिए। ठीक है। लेकिन जो सार्वजनिक काम थे ना वो हुए हैं इस सरकार में, बीजेपी सरकार में। ठीक है, मतलब काम तो हो चुके हैं, लेकिन नैना का फिर विरोध क्यों हो रहा है इतना? विरोध नैना का नहीं, शायद बीजेपी से खफा है इस बार डालगा के लोग। तो वो तो अब की बार कह रहे हैं कि अब की बार बीजेपी के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे तो देखो जैसा माहौल बनेगा उसके हिसाब से अपने आप डाल देंगे। तो बताने वाली जरूरत ही नहीं, आजकल जो वोटर है बड़े तेज हो रखे हैं भाई, पढ़ी लिखी जनता है। बिल्कुल जी, वोटर तेज हो चुके हैं भाई साहब का कहना है। और ये अच्छी बात है कि वोटर अपनी समझ से कहीं ना कहीं वोट डाल रहा है। यहाँ पे और भी भाई हैं। ठीक है जी, आपका क्या माहौल चल रहा है, क्या मन कर रहा है, किसको वोट डालने का? किसको डालना डालेंगे उसको डाल देंगे। फिर भी क्या मन कर रहा है? पता है नहीं कौन सा, भाजपा, कांग्रेस, जजपा, आम आदमी पार्टी, इनेलो, किसका? यो प्रतिपक्ष कौन सा है इसका? अच्छा, उम्मीद पातुआ तो भाजपा से हैं। हाँ जी, भाजपा से हैं। कुछ लोग इधर भी हैं, जरा इनसे यहाँ पर जरा बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, चुनावी चर्चा पे थोड़ी बातचीत कर पाएंगे? चुनाव होगा कुछ होना कोई मालूम नहीं। कोई मालूम नहीं है। कुछ लोगों से और भी जरा इधर बात करेंगे। आ जाओ जरा, थोड़ा सा लोगों से बातचीत करके और फिर देखते हैं। भाई राम राम, के माहौल चला रखा है आजकल विधानसभा चुनाव का? भाई कोई इंटरेस्ट को नहीं अपना कौन दे रहा, कोई इंटरेस्ट नहीं। क्या माहौल चल रहा है जी? माहौल तो जी अभी टिकट क्लियर नहीं हुए, टिकट क्लियर होने के बाद में पता चलेगा। अभी कैंडिडेट आएंगे ना, उसके बाद में माहौल का पता चलेगा। कैंडिडेट कोई तो आप लोगों ने भी पसंद किया होगा। कैंडिडेट पर बात है। क्या पार्टी का कोई माहौल नहीं बना अभी? क्योंकि हम देख पा रहे थे लोकसभा चुनाव के दौरान में यहाँ से कांग्रेस को ज़्यादा बढ़त मिली थी। तो कांग्रेस को तो है बट, लेकिन उसमें भी तो देखेंगे फिर किसको टिकट मिलेगी। अच्छा, मेन मुद्दा किसको चाह रहे हैं आप? अगर वो आ जाए तो आप लोग उनको जिता देंगे? देखो ये तो मैं मेरे पर्सन तो बता सकूँ, पर्सनली पूछ रहा हूँ मैं आपसे। यहाँ तो कांग्रेस है। अच्छा, पर नेता कौन देख रहे हैं उसमें? नेता देखो टिकट जगत सिंह बावला। ठीक है, आपको क्या लगता है? देखो मैं बताऊँ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँ। अच्छा, कैंडिडेट पर बात है, यहाँ कौन कैंडिडेट आएगा उसके हिसाब से। ठीक है, कैंडिडेट आएगा उसके बाद कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो निकल के आएंगी। यहाँ पर भाई साहब से भी ज़रा बात कर लेते हैं। काफ़ी लोगों से मिलते होंगे भाई साहब, लोगों से मिलते रहते होंगे पूरे दिन? हाँ, काफ़ी लोग आते होंगे फ्रूट्स लेने के लिए। अच्छा जी, तो क्या कुछ रहता है वहाँ, कोई बातचीत होती है चुनावों के लेकर? कैंडिडेट पे बात है जी। कैंडिडेट पे बात है। और पार्टी कौन सी बता रहे हैं? पार्टी तो ये कैंडिडेट पर पता चलेगा कौन सा कैंडिडेट आएगा, कांग्रेस का या बीजेपी का। पार्टी पे बात, कांग्रेस या बीजेपी। देखिए लगातार हम बात कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि कैंडिडेट आने के बाद बात होगी। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ से ताऊ जी से स्टार्ट करते हैं। नमस्कार जी ताऊ जी, कैसे हो? ठीक हूँ भाई। और चुनावी चर्चाएं कैसी चल रही हैं आजकल बारडा में? बिल्कुल ठीक चल रही है। किसका माहौल बना रहे हो भाई यो तो आगे देर पटो यार, मन कौन सी पार्टी का? बीजेपी। पार्टी तो मेरे ख्याल से पहले ही सेलेक्ट कर ली होगी। बीजेपी। बीजेपी जी। और कौन, आप किसको उम्मीदवार देखना चाहते हो उसमें? भाई बीजेपी का जहाँ ये बात है जी, बीजेपी का ही। ठीक। कौन? उम्मीद पातुआ, सुखविंदर मांडी, कौन? भाई वो तो गांव को माहौल देख के देखा और अच्छा, कोई सा बल्ला नहीं है जी। कोई सा बोला नहीं, चुनाव गुड़वा देता है। अच्छा, और बोले ठीक है। तो अब कांग्रेस का नंबर ना, तो बीजेपी ठीक से बीजेपी ठीक है। हमारी कुटी भरे भरो नितर परत रहो। ठीक है, बीजेपी ठीक है जी। भाई साहब क्या लग रहा है? बढ़िया बीजेपी। बीजेपी। ताऊ जी से और पूछ लेते हैं, किसका माहौल बना रखा है ताऊ जी? अड़े माहौल बराबर है। बराबर है बिल्कुल। किस किस के बीच में टक्कर? टक्कर तो देखो टिकट में लगेगी। बीजेपी। कौन सी पार्टियां? बीजेपी और कांग्रेस बराबर है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों बराबर बता रहे। टिकट मिली, हाँ। सुखविंदर टिकट मिली बरोबर है ना, तो जीरो है पतवास तो पतवास जीरो है। जीरो, बिल्कुल जीरो। ठीक है। पैसा वोट को नहीं, इज्जत वोट से जी। तो सुखविंदर ने काम कराया था बढ़िया? बिल्कुल जायज बात, पक्षपात को नहीं, बढ़िया काम करे। बढ़िया जी, बढ़िया काम करवाया है सुखविंदर ने। और देखो मैं ये बता दूं आप लोगों को, काफ़ी सारे लोगों से हम बात कर रहे हैं और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर है ना भाजपा का ही नाम लेते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अगर लोकसभा चुनाव में हम देखें तो यहाँ से जो लीड जो मिली थी वो कांग्रेस को मिली थी। भाई साहब से तो शायद बात हो चुकी है। नमस्कार ताऊ जी,
क्या माहौल चल रहा है, किसको किशन बना रही, रण सिंह मान बना रही है, वो सारा फुफ्फो निकले, नरपेंद्र बना रही है, वो सारा फुफ्फो लगा रही है, इनका वोट किसी का जाए कोई नहीं। वोट ना दो? हाँ बिल्कुल नहीं ना। ये बात ताऊ जी, तो वोट तो डालने का आपका अधिकार है। छिल्लर बनायो वो किम थोड़ो ठीक लिखने से नहीं वहाँ ठीक ले, और सारा कुआं में लिखना है। रघुवीर सिल्लर भी तो मांग ही रहे हैं टिकट तो। हम तो मारो उठ रहे हैं, उसने जाएगा। हम तो कौन उठ रहा है? जगत सिंह चाहे टिकट मिलो चाहे ना मिलो। अच्छा। हाँ जी, हम तो उसका उसने जाएगा। नहीं टिकट मिलेगी तो निर्दलीय खड़े होंगे क्या? हाँ निर्दलीय खड़े उसका है, अगले व्यूज है, क्या फर्क पड़ा है उसका है। अच्छा, मुद्दे क्या क्या रहेंगे यहाँ पर जो लोग कहीं पे वोट डालने से पहले उन मुद्दों को ध्यान में रखेंगे? मुद्दा किन्नी को नहीं है, फिर वो जितने बाबू शक्ल को दिखाऊं ने, कोई नहीं आता। कोई नहीं आता जी। अच्छा। यो ठेकेदार है जे बूढ़ो लियो रहा है जी, हम लोग अरे इतना इधर मारा तो ठेकेदार की दुकान पर कोई की नहीं चल रहा है जी, और ये ठेकेदार बैठे पूछ कर रहे हैं पूरा उनको बोले कहा, बोले फोन कर दिया का न्यू काम हो गया, क्या न्यू का भाई वो सुखविंद्र मैं नहीं बनाया, धनराज एक कराया है कि उन्हें पता क्या कराया, फोन एक दो काकड़ो लिखो हो, अरे पूरे को नंद को उन्हें फोन नहीं उठाया किसी का। फोन नहीं उठाते हैं ये जी। किसका माहौल चल रहा है बारडा में? अभी कोई पता नहीं किसी का माहौल का, अभी कोई पता नहीं है। माहौल चलेगा जी बता देंगे। पीछे आइए भाई, टिकट पार्टियां किसी पार्टी का माहौल बनता दिख रहा है? अभी कोई पता नहीं चला, पार्टी का भी नहीं? अभी नहीं, अभी टिकट मिलेगी जी बताएंगे। ठीक है ना? ठीक है, तो पार्टी का भी कोई माहौल नहीं है? भाई बाबूजी मेरा है माहौल लग गया मना, तो पार्टी का कोई नहीं, ये तो मेरा है माहौल। आपका ही माहौल है? बस खुद का है। तो आप भी खड़े हो रहे हो? हाँ खड़ा होना पड़ेगा, बात देखा। हाँ किसकी टिकट मिला कौन मिला बात देखेंगे, कोई निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा कर लिया हमारा घर का। अच्छा। हाँ निर्दलीय किसको देख पा रहे हो आप जो पंचायती उम्मीदवार के तौर पे आप लोगों को खड़े कर पाओगे? भाई टिकट ना मिली तो मना तो इतना शरीफ कोई लग गया नहीं, जगत प्रधान शरीफ आदमी तो यो है। शरीफ आदमी है, काम करवा लेंगे फिर? काम तो करवाओगे, काम का जाएगा कड़े, काम तो करवाना पड़ेगा। अच्छा। ये गाँव वाले ने बनाओगे तो क्यों नहीं काम कराओगा, कराना पड़ेगा जी। काम करवाना पड़ेगा। यहाँ पे और भी भाई साहब आए हैं जी। ताऊ जी, कैसा माहौल चल रहा है यहाँ पे आजकल जो विधानसभा चुनाव सिर पे आ गया है, किस पार्टी को लेकर के आप लोग उम्मीदें बांध के बैठे हो? कांग्रेस को तो वोट देंगे। हर जगत सिंह इस हल्का का एरिया का है, टिकट जानदार है, उसको वोट देंगे जी। हाँ। जैसे ये कह रहे हैं जो कुछ पहले पूर्व विधायक जो रहे हैं बारडा से, वो भी वोट मांग रहे हैं। करा किम्मा कौन करा भाई, आड़ हमारे सुख के झूठ वोट लेके जाके दिल्ली डटे हैं। आकिन बाहर के किसी भाई ने बुझी कोई नहीं भाई, आज लो तरह के मनिया के काम और के बुझी हो तो ये खड़े एक दिन भाइया ने बुझ ले जी। अरे सदन से भाई वोट ले जा अपना पार जाए, इतना काम है भाई। ठीक है, और कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है बाकी बाद में, बस वोट लेते हैं और चले जाते बस चले जाते हैं। सारे विधायक कनू कैसे भाई हमारा एरिया का तो मानस आओगा तो वोट देने मुझे हमारा खड़े जूत। अच्छा अच्छा। मैं कुछ दिनों से सुन रहा था कि जो सोमवीर पूर्व विधायक हैं लोहारू से, शायद वो या उनके बेटे भी आ सकते हैं। काम को नहीं बड़े बात, चाहे बेटा के चाहे किशन था जो कल हमारे सुख जूत लोहारू में है वो गड्या रख दे बटे वाजर कर दे को आ जाए जो हम अड़ जाए देख रहा फिर हम भी हाँ वो कदे वो धर्मवीराजा कदे कुछ वो हाजर कदे वो हाजर वो हम ही क्या करा वो तो वोट लेकिन पाँच जान लोहारू ही हमने था उड़े ले रहे टिकट उड़े क्या हो गया ये पे। ठीक है, मतलब अभी भी अगर लोकल आएगा तो ही मतलब आप लोग वोट देने वाले हैं? लोकल नहीं हमारे एरिया का। हाँ, मतलब लोकल का मतलब वही है हमारे एरिया का प्रधान है, एरिया का सौरान है, इसका वोट उसको देंगे। उसके परिवार हो, अपना एरिया होगा, सारा परिवार आगे एरिया आगे एक बात है और यह नहीं है। हाँ। सारा परिवार चाहे कैसे भी हो जी, लोकल व्यक्ति चाहिए, बारडा हल्के से ही चाहिए। जी भाई साहब, आप क्या कहोगे? ठीक है, ताउन बता दी बात सच्ची है भाई। 100 की 100 निकलेगी। 100 की 100 निकलेगी, 100 की 100 निकलेगी जी। ताउन बताइए सारी बात 100 की 100। ठीक है, और जो विधानसभा चुनाव में जैसे दूसरी पार्टियों के भी लोग होंगे तो उनमें क्या है? दबदबा भाई और कैसे क्या बोले इनेलो से, जजपा से, सारी पार्टी साहब जजपा से तो आपकी पूरा पहले वाली विधायक है। चेक लिया उस तो जाके। अच्छा, कोई काम नहीं कराया? ना ना काम के पास में कोई नहीं। वो तो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा हमने पैसा लगाया। पार्टी लेवल पे तो कम ही उनको काम से करने को, वो तो उनको काम से करने को। बाकी जगत सिंह वाड़ा है यहाँ से बढ़िया कैंडिडेट है, समाज सेवी आदमी है। ठीक है, बढ़िया है।
लोगों की आवाज़ सुनते हैं। आवाज सुनते हैं 24 घंटा यहीं कहता है भाई हम यो तो आ गया तो बनाएंगे ना, फिर बेरा नहीं किसने दें वोट, देश है फिर पता नहीं किसको देगा। ठीक है, भाई फिर बदलाव हो सकता है। भाई हाँ चलो जी, बदलाव हो सकता है। उसके बाद ये गजब की बात कह रहे हैं लोग कि कौन आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा सारे जो चीज़ें हैं। भाई साहब से थोड़ी सी बात करेंगे। भाई साहब, क्या लगता है कोई माहौल बन रहा है यहाँ पे विधानसभा चुनाव? कौन भी नहीं पता, तो राजनीति का कोई पता नहीं वैसे। राजनीति का कुछ नहीं पता। भाई जी राम राम, क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है? नहीं माहौल का अभी कोई नहीं पता, अभी माहौल का कोई नहीं पता है। यहाँ पर भाई साहब से बात कर रहे थे, लेकिन बीच में कुछ व्यवधान हमारे बीच में आ जाते हैं कुछ लोग, ठीक है, उनको भी हटाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। पार्टी का माहौल बन रहा है भाई साहब? देखिए अभी कांग्रेस के तो बहुत नेता ये मतलब मैदान में आ रहे हैं, बीजेपी ने अपना कोई चेहरा नहीं उतारा है, बस बाकी माहौल यहाँ पे तो कांग्रेस का ही है बारडा। कुछ लोग, मैं यहाँ पे अभी जा रहा था, कई लोगों से मैंने बात की है, तो उनमें से काफ़ी लोगों ने ये कहा है कि भाजपा और उमेद पातुवास का ज़्यादातर नाम आ रहा है। कुछ लोगों ने सुखविंदर मांडी का भी नाम। देखिए उमेद पातुवास अगर मैदान में उतरते हैं तो बीजेपी को हराने वाला नहीं है कोई भी। अच्छा, हाँ ये और उमेद पातुवास को कौन हरा सकता है? कांग्रेस में है कोई ऐसा? ऐसा भी कुछ हमारे मुँह से हम नहीं बता सकते, ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा चलो, कांग्रेस से अगर कौन नेता आप देख पा रहे हो? क्योंकि 60 लोगों ने यहाँ से अप्लाई किया है, 60 लोगों में से कोई लग रहा है ऐसा कि भाई जो अच्छी खासी टक्कर दे पाएगा? बीजेपी कोई अच्छा चेहरा उतारती है ना, तो आपको पता है जो फिलहाल तो सबकी नज़र जो है ना युवा पीढ़ी की लगा लो, तो जो उमेद पातुवास जी हैं बहुत अच्छे, मतलब ईमानदार, एक कर्मठ समाज सेवी हैं, तो मतलब उनके मुकाबले कोई नहीं है। हाँ फिलहाल तो लग रहा है। ठीक है, मतलब फिर तो कांग्रेस की यहाँ से सीट गई। देखो वो नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है, जहाँ तक मैं उस हिसाब से उमेद भाई साहब जो है ना बहुत ही मतलब समाज सेवी भी है, हर तरीके से, मतलब उनके बारे में जितना बताया जाए कम है जी। अभी मैंने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने नाम लिया जगत बारडा, तो अगर वो आते हैं तो कांग्रेस से? देखो जगत भी अच्छी छवि के इंसान है, अगर आते हैं जगत बारडा के वो टिकट मिल जाती है तो भी मतलब बहुत चांस, छवि अच्छी है, छवि अच्छी है, टक्कर दे पाएंगे। हाँ बिल्कुल टक्कर दे पाएंगे जी ताऊ जी, टक्कर देंगे ना अच्छे से? भाई साहब ने बताया कि उमेद पातुवास के मुकाबले शायद नहीं आ पाएंगे कोई। उमेद पातुवास भारतीय जनता पार्टी तो होगा जी। हाँ, तो इसकी टक्कर कांग्रेस तो जीतेगी आज। कांग्रेस जीतेगी? नहीं जीत पाएंगे उमेद? नहीं, मुश्किल है जी, मुश्किल है। तो कांग्रेस से कौन टक्कर दे देगा उमेद को? उमेद को कांग्रेस से तो जगत रण सिंह मान, जगत बारडा, रण सिंह मान, उनको नरपेंद्र जी, एक रघुवीर शिल्लर जी हैं। रघुवीर शिल्लर जी ये कौन के गसोला, हाँ सोमवीर गसोला तो वो भी कांग्रेस का दावेदार है। टक्कर जो उनकी लगभग टक्कर में आ रहा है गसोला 100% अपना दिया ये जी। सोमवीर गसोला एक नाम यहाँ से ये भी आया है। भाई साहब से भी कर लेते हैं बात। भाई साहब, क्या चुनावी चर्चाएं चल रही हैं आजकल बारडा में? कांग्रेस के भाई बारडा में तो बहुत सारे लोग भाजपा कह रहे हैं। भाजपा के तक में कहीं जाओ, कांग्रेस आओगी पक्की, कांग्रेस आएगी 100%। किसका माहौल बनेगा, तो कौन नेता चाहिए कांग्रेस में? कांग्रेस में भाई जब टिकट मिला तो जगत से, ठीक है, और एक हमारा गुड़िया बबीता है, उन दोनों में से किसी को भी मिलेगी। बबीता है या बबीता नाम है? क्या नाम है? बबीता नाम, ओके ठीक है। इन दोनों में से किसी को मिलेगी तो वो कन्फर्म। ठीक है जी। तो बारडा से अगर आते हैं तो जगत बारडा का नाम देखिए काफ़ी सारे लोग बता रहे हैं, और ये एक गजब की बात है कि अब लोकल व्यक्ति, जो लोकल जो नेता हैं, उनको लेकर के लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा जो नेता हो वो लोकल हो। तो ये एक अच्छी चीज़ नज़र आ रही है। और कुछ यहाँ पे ताई जी खड़े हैं, ताई जी से पूछ रहे हैं, ताई जी वोट गिरोगे क्या? हाँ किसका माहौल बना रहे हो फिर? बियारो कौन घर का बियारो घर क्या थी बात को नहीं हुई ना के की बकोनी काम है सास को। अच्छा ताई जी, एक आपसे पूछूंगा, गांव में कौन से गांव से आते हो? गोपीत। तो गांव में काम कुम हुए पिछली योजना में? हाँ काम तो ले बने ऐसे। अच्छा, कोई दिक्कत कोई रह छूट रही है कोई भी ना? कोई नहीं, सारे काम हो गए। तो नैना चौटाला तो अच्छा काम करा है। अच्छा करा। तो इब कब दोबारा आ गई तो दोगे उन्हें वोट? की पता नहीं उन्हें चल रहा सही बात। तो मतलब घर में बातचीत करोगे उस तो पाछे बात बढ़ेगी। हाँ जी, घर पे बात करेंगे। महिलाओं का एक ये चीज़ मैंने देखी है कि घर पे बात करेंगे। राम राम बहन जी। ठीक शौक? हाँ ठीक। मजे में? हाँ मजे में। कहाँ से आए हो? यहाँ से आए, हाँ पास से ही।
बारडा से ही लोकल? हाँ बारडा से। अच्छा, तो शहर में व्यवस्था ठीक दिखती है? हाँ ईद तक तो ठीक दिखती है, आगे बाहर पता घूमने जाते हो कोई खतरा तो महसूस नहीं होता? ना, कुछ नहीं होता। सुरक्षा व्यवस्थाएं ठीक हैं? हाँ ठीक है। तो अब चुनाव भी आ गए हैं, चुनाव में क्या करने वाले हो? अब तो क्या कर सकते हैं, तो आगे पता ही चलेगा है। अच्छा, अभी डिसाइड नहीं किया? अब डिसाइड नहीं किया अभी तो। क्या कारण है महिलाएं डिसाइड नहीं कर पा रही अपना वोट कहाँ डालना है? वोट तो जीवन का होता है, भी जी करे वहाँ पर डालते जी हैं। बिल्कुल। कौन है? लेकिन वही चीज़ पूछ रहा हूँ, पहले से मतलब डिसाइड, क्योंकि अब तो चुनाव का बस समय आ चुका है, 5 तारीख को यहाँ पे वोटिंग होगी, तो उससे पहले 1 महीना बचा है बस। सोचा नहीं अभी तक? अभी तक नहीं सोचा है जी, सोचा नहीं है। महिलाओं के बीच में मैंने ये चीज़ देखी है कि लोग जो हैं अभी सोच नहीं पा रहे हैं। युवा यहाँ पर हैं। भाई राम राम, चुनावी चर्चा को लेकर के आए थे आपके बारडा में, तो क्या माहौल दिख रहा है? मैं बाहर से हूँ जी। कहाँ से हो? हिसार से। हिसार से? और भी अच्छी बात है भाई, हिसार की बता दो। हिसार का भी हमें पता चल जाएगा। अभी यहीं रह रहा हूँ ना, काफ़ी दिन हो गए। अच्छा, तो यहाँ की बता दो। दोनों तरफ से कहीं से भी बता दो। आप क्या चाहते कहीं ना कहीं आप तो रहते होगे वहाँ, आपस में बातचीत होती होगी आप लोगों की? हाँ ये तो। दोस्तों में चर्चाएं होती होंगी, परिवार में भी होती होगी। क्या लग रहा है कौन अब की बार बाजी मार जाएगा? इस बार तो सर कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस आएगी? कांग्रेस आएगी। भाजपा ने काम नहीं किया? नहीं, काम नहीं किया, काफ़ी काम नहीं किए। तो यहाँ तो वैसे भी जननायक जनता पार्टी की नेता थी। हाँ यहाँ पे तो मुझे पता नहीं जी। आप कहाँ से हो भाई साहब? कांग्रेस की आई कांग्रेस है। आई। ठीक है। आप कहाँ से हो भाई साहब? मैं भाई साहब हिसार डिस्ट्रिक्ट से हूँ, नारनौंद मेरा हल्का लगता है। अच्छा, नारनौंद से। तो आपके वहाँ से तो बोला सौदा है कुछ नहीं है? हाँ जी, जस्सी पेटवाड़ की लहर है वहाँ पे, तो अच्छा। कांग्रेस की लहर है। वैसे अगर देखा जाए तो बीजेपी ने काम। राम कुमार गौतम क्यों नहीं? गौतम तो वैसे बना दिया जी, गलती होगी। गलती होगी? गलती होगी। अच्छा हाँ, गलती मतलब राम कुमार गौतम को बना के होगी या जननायक जनता पार्टी को वोट देकर? ना, गौतम को बना के होगी। गौतम को बना। पार्टी वो भी ठीक थी, हालांकि हमारी तरफ तो बीजेपी के ही गए थे वोट। ठीक है, अब की बार ये है 50-50 है, टक्कर होगी, बराबर की होगी दोनों तरफ तो, बीजेपी की भी और कांग्रेस की भी। अगर आजकल यहाँ कोई काम वगैरह कर रहे हैं आप? हाँ, यहाँ पे तो हम काम कर रहे हैं मीशो में, डिलीवरी का ही काम करते हैं। ठीक है। तो यहाँ क्या माहौल दिख रहा है? यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे बीजेपी का ही है। बीजेपी का? हाँ। लेकिन लोकसभा में तो यहाँ पे जैसे 27,000 के लगभग वोट जो थे वो कांग्रेस को लीड मिली थी यहाँ से। बट अब माहौल बदलेगा जी, पक्की बात है। माहौल बदलेगा। ताऊ जी आ गए हैं। ताऊ जी, क्या माहौल चल रहा है विधानसभा चुनाव का? बीजेपी जीतेगी भाई साहब विधानसभा, यो बता रही। बीजेपी 100% की। कौन जीतेगा बीजेपी में? बीजेपी में तो कोई वर्कर भी आ जाओ जी, सब जीतेंगे। कांग्रेस क्यों नहीं? 27,000 की लीड तो तुमने कांग्रेस तक दी। कांग्रेस तो दे रहा कि जो 82 उठे किस किस ने टिकट देगा? एक ने टिकट देगा ना तो 82 का 82 रुसेगा। टिकट मिल गई एक ने। हाँ तो 82 रुसेगा। 82 किस तरह रुसेंगे? एक करा दिया। कांग्रेस आओगी पक्की 100% है। महाराज की बात करो। कांग्रेस कह बेच से कह दियो को कांग्रेस की हवा और कांग्रेस आओगी पक्की। और बोल जिस दिन आओगी ना उस दिन अपने कांग्रेस पक्का 100% है। 100% कांग्रेस नहीं आएगी। 100 की 100 नहीं आएगी कांग्रेस। 6,000 रुपये पेंशन लेगा ना, उस दिन बताऊंगा तो ना गया। पेंशन तो क्या बताऊंगा, 20,000 ले लूंगा, लेकिन बात कांग्रेस नहीं आओगी। किसने कह दिया लेने वाले हो जी आप कांग्रेस? बिल्कुल भाई, कांग्रेस किसने बनाओगे फिर? किसी को मिल जाओ, चाहे कांग्रेस की किसी को मिल जाओ, किसी को भी। कांग्रेस आता है 6,000 पेंशन का। आप किसको? हम तो बीजेपी राजी जी। बीजेपी ना दे रही है, क्यों दे रही है? सब चीज दे रही है। 3,000 पेंशन का मिल रही है। हम तो बीजेपी ले आकर राजी। हाँ, बीजेपी से खुश हम तो एकदम। तो ये भाई साहब तो कांग्रेस ने लिया 3,000 2,000 एक टिकट एक मिलेगी। 200 आदमी खड़े हैं। अगर एक ही खड़ा हुआ तो एक खड़ा होगा तो बराबर की बाजी रहेगी। गेहूँ कितने दे है? कितने गेहूँ दे है? 50 किलो के रोजगार क्यों मांगन? तो 50 किलो गेहूँ लेने लग रहा है, इतना रोजगार मांगे। काम भी करा और सरकार रोजगार भी दिया भाजपा ने। दिया जी। आज किस चीज का रेडी लगाते हैं? रेडी लगाते हो? आज भाजपा ने रोजगार दिया। भाजपा ने रोजगार भाई आपने दिया। आप अपने आप से रोजगार नहीं दिया? दे रही है सरकार। जी, क्या लग रहा है? बढ़िया जी, बढ़िया। क्या लग रहा है किसका होगा माहौल? कांग्रेस का आएगा एक तरफ। कांग्रेस का? कांग्रेस का आएगा। सारा तो पूछ लें भाई, किसका माहौल? कांग्रेस।
हाँ जी भाई साहब, कांग्रेस बताई जी मतलब आपने। कांग्रेस। इधर भाई साहब से तो बात हो चुकी थी, इधर भाई साहब से पूछते हैं। भाई साहब हल्का आदमी टिकट मिलनी चाहिए भाई साहब। अच्छा, हाँ। किसकी? हल्कम क्यों, कोई तो कोई भी? हाँ कोई भी पाड़े भी हल्का आड़ा नहीं देंगे। हाँ तो हल्का दिया तो जब कांग्रेस हल्का तो बाहर टिकट दे रही है ना, आज 25 साल हो गया देते हैं कांग्रेस को हल्के से बाहर टिकट। जगत बाहर डाकते मिल गई। हाँ बहुत बढ़िया जगत बाहर हल्के का किसी जीत जाएंगे। रण सिंह मान भी जीत जाएंगे। अच्छा, हल्के नरपेंद्र? हल्के का किसी आदमी को दे दो भाई। नरपेंद्र ठीक है, हाँ नरपेंद्र जीत जाएंगे। तो फिर सारे हल्के के हैं। हाँ तो हल्के का दे दो। अच्छा, कांग्रेस पार्टी 25 साल से हल्के बाहर टिकट पैराशूट उतार, पैराशूट से उतार रही है। अच्छा हाँ, लोकल दिया तो जीत जाएगी। हाँ, आपका क्या कहना है? यही है, लोकल में कोई भी आ जाए वो जीतता हो। लोकल जीतेगा जी। क्या बोलो? पार्टी कांग्रेस जीते, हल्कन वोट टिकट दे तो बाहर दे दी ने तो फिर कोई और जीत जाओ, चश्मा चश्माड़ो जी। क्या आपको लगता है? वही पोजीशन है, ये की पोजीशन है। बिल्कुल सही बात है। माहौल बन रहा है मतलब कांग्रेस के बिल्कुल जबरदस्त बन रहा है, जबरदस्त। अरे वो तो निकट है कि टिकट मिल गई तो जीतता को। ये कुछ जो भाजपा के उनका क्या करोगे? भाजपा वालन मारा असर के तान जाओ। अच्छा, ईब गल आए से भाजपा हो धर्मवीर की लहरती आए के 27,000 तार रहे है, बाय हालत बनेगी आड़े तो। इधर भाई साहब कुछ कह रहे हैं जी, क्या कह रहे हो? की उरे पर्ची कौन का करूँ ऐसी मुन उरे तारे कांग्रेस ने। अच्छा, हाँ पिछले 2-3 दिन से नाम आ रहा है। हाँ उसकी पर्ची कौन उरे, उसकी नहीं है जी। आपको क्या लगता है भाई? कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस? भाजपा क्यों नहीं? इन्हें लोग क्यों नहीं? तो सारी बात इन्हें तो पार्टी खत्म हो रही है भाई। खत्म होगी? बताओ भाई मैंने एक दिन कह दी थी कि खत्म हो गई, भाई नाराज हो गए थे कुछ लोग, तेरे तो नाराज ना हो। पार्टी दो ही टक्कर में, अच्छा, के बीजेपी के कांग्रेस बस। अच्छा, बस यही हाँ, इन दोनों टक्कर चलती रहेगी। दो जने तो इन लोगों का मजबूरी में घेरना पड़ेगा लोगों। अच्छा, हाँ मजबूरी में घेरेंगे फिर। ठीक है, दोनों कोई भी कैंडिडेट तार दिया तो इन लोगों का घेरेंगे जी। क्या लग रहा है भाई जी? बढ़िया भाई साहब, जैसे बटे उधर कर रहे हैं बढ़िया। लो भाई बटे उका है तो साड़ा भी उड़े घेरेगा है। उड़े। वाह जी वाह। हाँ जी भाई, क्या लगा है? भाई गाम राम है, अपना वोट है कांग्रेस का, बीजेपी के वोट कांग्रेस का। एक और भाई साहब आ गए। भाई साहब किसने दोगे वोट? वोट जी बीजेपी को देंगे। ये सारे कांग्रेस के हैं? नहीं जी, बीजेपी को देंगे। बीजेपी को दोगे? बिल्कुल बीजेपी। ये बात, क्योंकि सेंटर में भी बीजेपी है जी, बीजेपी सबसे बढ़िया काम है। और आम आदमी के लिए पूरे देश को डिजिटल करना, और वोट होगा तो सिर्फ बीजेपी को होगा। सिर्फ बारडा में कांग्रेस हो सकती है, लेकिन हम तो यही कहेंगे सेंटर में बीजेपी है। बीजेपी हिंदुत्व सबसे मेन मुद्दा है जी, हिंदुत्व। बस मैं तो यही कहूँगा हिंदुत्व के नाम पे जी। सर्वे जी क्या कह रहे हो? बाढ़ की सर्वे बाढ़ कांग्रेस को जीता हल्कन टिकट मिली। ये जो दिन आ तो गए हिंदुत्व के लिए, हिंदुत्व ये कह रहे हैं हिंदुत्व के नाम पे वोट। कांग्रेस में नहीं है हिंदुत्व, ये तो बता रहे हैं भाजपा है। यहाँ से कोई खड़ा होगा वो मुसलमान है क्या? तो भाई साहब आपकी अड़ोसी पड़ोसी होंगे? नहीं, सेंटर बना दी टिकट है। नहीं है, हिंदुत्व बात तो सेंटर बना दी। हिंदुत्व के लिए सेंटर में बना दिया। हाँ ठीक है, लग रहा है जी हिंदुत्व के नाम पे वोट होगा। पूरा तो कौन नहीं, पूरा तो जात बिरादरी के नाम पे वोट। विकास पर वो जात बिरादरी पर होगा। धर्म से मुद्दा और ना फुला रखे कि लेन में देणु तो जात पात से धर्म से कोई लेना नहीं। या ज्यादा सार्वजनिक सभी भाई है, भाईचारा इकट्ठा है भाई। और भाइयों सही टिकटा पर डिपेंड है। और ना भाई एक और तीसरो इन लोग तो ठोक दी इन लोगों के ओम प्रकाश चौटाला भर्ती। अगर बाहर से आ गया तो सीधी सी बात यह है कि फिर वोट जो है वो बदल सकती है। यहाँ पे देख लो जी, एक बार दिखा दो भाई, सारी तरफ चारों तरफ दिखा दो। ये जितने भी भाई इधर खड़े हैं ज्यादातर जो हैं कांग्रेस के वोटर हैं, और पीछे हमें कुछ लोग मिले थे वो भाजपा के वोटर मिले थे। ठीक है, यहाँ पे भी एक भाई थे, इधर भाई साहब से भी एक बार चलते भाई साहब, ये हिंदुत्व के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट मांगना सही है क्या? मैं बिल्कुल नहीं। मेरे बड़े भाई भी खड़े हैं, सभी खड़े। आज मेन है जी बांग्लादेश, हम हिंदू हैं, सनातन धर्म है हमारा। हमें इस बात को लेके चलना पड़ेगा कि आज बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या मतलब परेशानियां हैं, ये चीज़ हमने देखनी पड़ेगी। वो तो सेंटर की सरकार करेगी ना। सुनो, अभी तक उन्होंने क्या किया? बांग्लादेश में इतने दिनों से वो समस्या चल रही है, क्या किया उन्होंने? मेरी बात सुनो, क्या किया आप बता तो दो, क्या किया उन्होंने? उसके लिए सुनो मेरी बात। रही बात, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम बांग्लादेश में जाते हैं। सुनो मेरी बात, ममता बनर्जी उसने बांग्लादेश में ममता बनर्जी कहाँ से आ गई? मेरी बात है, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है। उसने भाई साहब कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, कांग्रेस आज उठ के राहुल गांधी उसके बारे में क्यों नहीं दे रहा?
नहीं तो रोज वो संसद में ज्ञापन देता है, कभी कुछ करता है, ये करता है। आज क्यों नहीं लिख रहा वो? भाजपा क्यों नहीं कर रही? सुनो, भाजपा कर रही है, क्यों नहीं? क्या किया? सुनो मेरी बात, क्या किया बताओ। सुनो, अभी तो देखो बदलाव कर दिया वहाँ पे। सुनो मेरी बात, अभी तो 3 स्टेट में चुनाव है, आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर ऐसी बात नहीं है, सभी आदमी देखेंगे, हम भी देखेंगे, तो कुछ ना कुछ जरूर होगा इसके ऊपर। चलिए, अभी तो लोकल इलेक्शन है, लोकल इलेक्शन के हिसाब से हम यहाँ पर बात कर रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक मिनट सिर्फ झगड़ा मत करना, बस आपसे ना भाईचारे में। जगह में टिकट दो, जगह में टिकट मिलेगी ना, वोट देगी जनता पूरा बारडा में। अब जी जोधपुर को ले टिकट और तुम बारडा वोट ले। एक मिनट, अभी तक आप कह रहे थे भाजपा को वोट दोगे, अब जगत बारडा को मिलती है तो उनको दे दो। हाँ, टिकट वोट देगा जी जगत में। गांव को है, एक वोट पलट गई भाई, गांव का है, एक वोट पलट गई है जी। बात पलटन पर आ गई, तो बताई थी वो कुकड़ी भेज लिया आराम से। चलो जी, काफी सारी बातें हो चुकी हैं और काफी सारी बातों को लेकर के जी काली नौलों की जोड़ी में नौलों को वोट दियो रोज बदल जाते हैं, रोज बदल। चलिए, कोई बात नहीं, काफी सारी बातें हो चुकी हैं, काफी सारे लोगों से हमने बात करी है और सीधी सी हमने एक ही चीज निकाल करके देखी है, अगर लोकल किसी कैंडिडेट को यहाँ से अगर टिकट मिलती है तो उसके लिए लोग वोट करने वाले हैं, वो चाहे भाजपा से होगा चाहे कांग्रेस से होगा। अगर कहीं पे भी बाहर से अगर उनको कहीं पे कैंडिडेट लेकर के आया जाता है तो फिर आप मान लीजिएगा कि वोटिंग का माहौल जो है वो बदलने वाला है। तो ये सब यहाँ पर अभी आप देख ही पा रहे हो, लोगों से हमने बात की है तो लोगों का स्पष्ट ये कहना है कि लोकल ही चाहिए, बाहर से पैराशूट उम्मीदवार नहीं चाहिए। तो देखते हैं कि क्या रहने वाला है। हालांकि लगातार जो है बारडा के और दूसरे गाँव में भी पहुँचेंगे, गाँव का भी माहौल जानेंगे। आज बारडा शहर में पहुँचे थे और यहाँ से आप लोगों को हमने माहौल दिखा दिया है कि किस प्रकार का माहौल है। अब देखना यही है कि वोटिंग वाले दिन किस तरीके से वोट होगा। बस बने रहिएगा आप चैनल के साथ, पल पल की सूचनाएं जो हैं आप लोगों तक हम पहुँचाएंगे। अभी के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।